हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बौद्ध व जैन धर्म पढ़ेंगे। ये प्रारंभिक राज्य 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत बौद्ध व जैन धर्म है। अर्ली किंगडम इंडिया बिफोर 16th सेंचुरी BC बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। इनकी संगीतियाँ और सब समितियाँ और सब इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, वही यूपी टेट और सारे टेटों में। ओके, देखते हैं। ड्यूरिंग whose reign the second Buddhist council held, द्वितीय बौद्ध संगति किस राजा के शासनकाल में आयोजित की गई थी? बौद्ध संगति, ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित हुई थी। और ये किसके बीच में हुई थी ये देखना है। मतलब राजा कौन थे? अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क और कालाशोक। तो इसको हम एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। ट्रिक क्या है देखते हैं। देखो, पहली हुई थी पहली वाली अजातशत्रु, तो ए से, फिर दूसरी हुई कालाशोक के से, फिर तीसरी हुई अशोक, फिर चौथी हुई कनिष्क। ये कनिष्क कश्मीर कुंडनवल वाली वही वाली है, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं। ए के पहली अजातशत्रु, फिर कालाशोक, फिर अशोक, फिर कनिष्क। तो द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में आयोजित हुई थी। यह संगति राजा कालाशोक के शासनकाल में बुलाई गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध भिक्षुओं में अनुशासन और विनय पिटक में जुड़ी मतभेदों को सुलझाना था। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में, ये देखो लिखा है इसमें, वैसे ही याद कर लो, है ना। प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, जबकि तृतीय अशोक के शासनकाल में और चतुर्थ कनिष्क के शासनकाल में। वैसे याद कर लो, ए के। बिफोर द सेकेंड क्वेश्चन, बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द मौर्यन एम्परर नॉर्दर्न इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था किसमें? 20 राजतंत्र शासन में, 20 मोनार्कीज में, 16 महाजनपद एंड रिपब्लिक्स में, 16 महाजनपद व गणराज्यों में, 10 मोनार्कीज 10 राजतंत्र में, और 2 पॉलिटिक सिस्टम 2 शासन तंत्रों में। तो मौर्य साम्राज्य से पूर्व तो किसमें 16 महाजनपदों में विभक्त थी। मौर्य साम्राज्य से पूर्व उत्तरी भारत में 16 महाजनपदों और गणराज्यों का उल्लेख बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है। ये महाजनपद थे अंग, जो चंपा, ये 16 महाजनपद जो थे वो इस पे लिखे हैं, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 16 महाजनपद जिसको अंग, जिसे चंपा बोलते थे, मगध, राजगिरी, पाटलिपुत्र, वज्जी, वैशाली, मल्ल, कुशीनगर व पावा, काशी, वाराणसी और कौशल, श्रावस्ती, वत्स, कौशाम्बी, चेदी, सुक्तिमती, कुरु, इंद्रप्रस्थ, पंचाल, अहिच्छत्र व कपिल, शूरसेन, मथुरा, अश्मक, पोताली, पैतान, अवंती, उज्जैनी व महिष्मती, गंधार, तक्षशिला, कंबोज, राजपुर, राजौरी, मत्स्य, विराटनगर। इनमें से मगध, कौशल, अवंती और वज्जी सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे। 4 ये महाजनपद सबसे शक्तिशाली थे, मगध, कौशल, अवंती और वज्जी। थर्ड क्वेश्चन आते हैं। इन इंडियन आर्ट विच इवेंट ऑफ बुद्धास लाइफ इज डिपिक्टेड बाय द व्हील। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन को किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा हुआ था है? चक्र द्वारा मतलब उसको जाना जाता है या फिर चिन्हित किया गया है, ऐसा कौन सा है? शंबोधि, महाभिनिष्क्रमण प्रथम उपदेश और निर्वाण। तो कौन सा होगा? प्रथम उपदेश। इसको हम किस उससे संबोधित करते हैं? व्हील से। भारतीय कला में चक्र, धर्म चक्र बुद्ध के प्रथम उपदेश का प्रतीक है, जिसे सारनाथ में दिया गया था, ठीक है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। संबोधि का प्रतीक पीपल वृक्ष है और वज्रासन द्वारा दर्शाया गया है। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग को घोड़े या पग चिन्ह से और निर्वाण को शयन मुद्रा से दर्शाया गया है।
निर्वाण को शयन मुद्रा से, और जो गृह त्याग जब बुद्ध जी अपने घर को छोड़ के आए थे तो उसको घोड़े से दर्शाया गया। और जब पहला उपदेश दिया है तो उसको व्हील से, और संबोधि जब वहाँ पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे। तो ये 4 हो गए। और चौथा क्वेश्चन, गौतम बुद्ध वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। दिस फैक्ट इज कन्फर्म बाई हुज इंस्क्रिप्शन। किसने इसको बताया है? गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इसकी पुष्टि किसके अभिलेख से होती है? किस अभिलेख से होती है? अशोक से, समुद्रगुप्त से, हर्ष से, पुलकेशिन द्वितीय से। तो किससे होती है? अशोक से। गौतम बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी की पुष्टि अशोक के अभिलेख से होती है। अशोक ने लुम्बिनी यात्रा के दौरान एक शिला अभिलेख खुदवाया था। इस अभिलेख में बुद्ध के जन्म स्थान का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। ओके। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियन बिलीव इन, किसमें बिलीव करते हैं? त्रिरत्ना में। निम्नलिखित में से कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? बौद्ध, वैष्णव, शैव, जैनिज्म। तो त्रिरत्न में कौन? जैन लोग। त्रिरत्न जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत है जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र सम्मिलित है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, और ये जैन धर्म का है। और 6 क्वेश्चन, व्हेन डिड एशियंट रोम बिकम अ पब्लिक। प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, 3री सदी ईसा पूर्व और 1ली सदी ईसा पूर्व। और चौथा ऑप्शन है 2री सदी ईसवी वही। आंसर क्या होगा? फर्स्ट, 6th सेंचुरी BCE। प्राचीन रोम में 509 ईसा पूर्व में राजतंत्र से गणतंत्र में परिवर्तित हुआ है। इस समय अंतिम राजा टार्क्विन द पाउंड का शासन समाप्त हुआ। गणतंत्र में चुने हुए अधिकारियों और सीनेट की स्थापना हुई। यह प्रणाली बाद में यूरोप और लोकतांत्रिक सिद्धांतों की नींव बनी। क्वेश्चन नंबर 7, वेयर डिड गौतम बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सर्मन। पहला उपदेश कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने? गौतम बुद्ध का पहला प्रवचन कहाँ दिया गया? प्रयाग में, गया में, लुम्बिनी में, सारनाथ में। और इसी का जो चिन्ह है मतलब डिपिक्ट किया गया है उसको किससे? प्रथम उपदेश को व्हील से। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं और इसे व्हील से रिप्रेजेंट किया गया है। यह प्रवचन उनके सम्यक दृष्टि और मध्य मार्ग की शिक्षाओं पर आधारित था। सारनाथ वाराणसी के निकट स्थित है और यह बौद्ध तीर्थ स्थलों में प्रमुख है। 8 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। प्रसेनजीत, मगध और प्रघोत, कौशल, परांतक, अवंती, उदयनवत्स। उदयनवत्स का प्रसिद्ध शासक था। अच्छा, ये सही है, जो कौशाम्बी को राजधानी बनाकर शासन करता था। प्रसेनजीत वास्तव में कौशल का शासक था। प्रसेनजीत जो है प्रसेनजीत कौशल का था। ठीक है। और प्रघोत जो था अवंती का था। प्रघोत ये अवंती का था। परांतक था चोल का। अब इसको तो लिखा ही नहीं है परांतक, तो इसके आगे इधर लिख दो, चोल का था परांतक। और उदयन था वत्स का, यही सही है। 9th नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? महाजनपद और सिटी। गांधार मथुरा में, अंग उज्जैन में, अवंती सोतवी में और कंबोज राजपुर में। कौन सा सही नहीं है? यही कंबोज की राजधानी राजपुर रजौरी थी। अच्छा, अरे सॉरी, हमने गलत पढ़ लिया, सही पूछा है तो कंबोज सही है और सारे गलत हैं। गांधार मथुरा और अंग उज्जैन। ठीक है। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, मथुरा नहीं। अंग की राजधानी चंपा थी। अंग की राजधानी चंपा थी। और अवंती की राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी। द कंट्री वेयर बुद्धिज्म वॉज नॉट प्रोपोगेटेड। वह देश जहाँ पर बुद्ध धर्म का प्रचार नहीं हुआ। थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ग्रीस। कहाँ नहीं हुआ? ग्रीस में नहीं हुआ। ग्रीस में बौद्ध धर्म, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है। और ग्रीस में बौद्ध धर्म का प्रसार नहीं हुआ, वहाँ मुख्यतः यूनानी संस्कृत और दर्शन का प्रभुत्व था। थाईलैंड में थेरवाद बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार हुआ। श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रवेश महात्मा अशोक के पुत्र महन द्वारा कराया गया था।
और इंडोनेशिया में बौद्ध धर्म के साथ साथ हिंदू धर्म का भी प्रभाव रहा है। ओके, 11th नंबर क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ थेरी गाथा एंड आइडेंटिटी द करेक्ट स्टेटमेंट। थेरी गाथा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में सही कथन का चिन्हित कीजिए। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 73 पोयम कंसिस्ट ऑफ 522 स्टैंजा। 73 गीतों का संग्रह है जिसमें 522 कवित्त हैं। इट वॉज कंपोज बाई स्पिरिचुअलिटी एडवांस्ड बुद्धिस्ट नन्स। इनकी रचना आध्यात्मिक रूप से विकसित भिक्षुणियों ने की थी। तो केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, एक और दोनों सही हैं, तो दोनों सही हैं। ऑप्शन मतलब एक्सप्लेनेशन, थेरी गाथा पाली कैनन का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें 73 गीत और 522 कवित्त सम्मिलित हैं। इसकी रचना बौद्ध धर्म की आध्यात्मिक रूप से उन्नत भिक्षुणियों ने की थी। ये स्त्रियों की आध्यात्मिक अनुभूति और जीवन दर्शन का सबसे प्राचीन संकलन माना जाता है। ये बौद्ध साहित्य में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी और योगदान को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। इन विच जातक टेल वॉज बुद्धा आइडेंटिफाई एज अ चंडेल इन हिज प्रीवियस बर्थ। निम्नलिखित में से किस जातक कथा में बुद्ध को उनके पूर्व जन्म में चांडाल के रूप में पहचाना गया है? कौन सा? मातंग जातक, कुकुट जातक और रोमक जातक, मुनिक जातक, किसमें है? उत्तराखंड वाले में। तो मातक जातक में बुद्ध को उनके पूर्व जन्म, ओ माय गॉड।